हजरत यूसुफ का नाम कुरान में बहुत इज्जत और शर्फ के साथ आया है। आप हजरत यकूब के बेटे थे और हजरत इसहाक के पोते। आपका नसब बहुत पाक था और अल्लाह ताला ने आपको खूबसूरती और अकल दोनों का अनमोल तोहफा दिया था। कुरान में अल्लाह ने उन्हें अहसनुल क़सस यानी सबसे खूबसूरत कहानी कहा है। एक दिन छोटे यूसुफ ने सपना देखा कि उन्होंने 11 सितारे, सूरज और चंद को देखा जो उनके आगे सजदा कर रहे हैं। जब उन्होंने ये सपना अपने वलीद हजरत यकूब को बताया तो उन्होंने कहा, बेटा, ये सपना अपने भाइयों को मत बताना, कहीं वो तुझे नुकसान न पहुंचाएं। हजरत यकूब को मालूम था कि उसके भाई यूसुफ से जलन करते हैं क्योंकि यकूब उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। यूसुफ के भाइयों ने प्लान बनाया कि हम यूसुफ को ख़त्म कर देंगे ताकि हमारे वालिद सिर्फ हमसे प्यार करें। उन्होंने कहा, आओ उस किसी खूने या कुएं में डाल देते हैं। एक दिन सब भाई हजरत यकूब से कहने लगे कि हमें यूसुफ को हमारे साथ खेतौन में भेज दें, हम उसे खिलाएंगे और घुमाएंगे। वलीद पहले तो मना कर गए, लेकिन उन्होंने ज्यादा जोर दिया तो यकूब ने इजाजत दे दी। जब सब भाई खेतों तक पहुंच गए तो उन्होंने यूसुफ को एक गहरे कुएं में डाल दिया। फिर वो रात को रोकर अपने वालिद के पास आए और झूठी कहानी सुनाई कि यूसुफ को तो भेदिए ने खा लिया। उन्होंने एक बकरे का खून कपड़ों पर लगा दिया ताकि सबूत लगे। हजरत यकूब समझ गए कि उनका बेटा जिंदा है, लेकिन उन्होंने सब्र से काम लिया और कहा, मैं सब्र करूंगा और अल्लाह से मदद मांगूंगा। कुछ दिन बाद एक काफिला कैरावान गुजरा और उन्होंने पानी निकालने के लिए बल्टी कुएं में डाली। जब उन्होंने यूसुफ को देखा तो कहने लगे, वाह, ये तो एक खूबसूरत लड़का है। उन्होंने यूसुफ को मिस्र, इजिप्ट ले जाकर गुलाम के तौर पर बेच दिया। उस वक्त मिस्र का वाजिर अजीज मिस्र था। उसने यूसुफ को खरीद लिया और अपनी बीवी के हवाले कर दिया कि इसको इज्जत से रखना, ये लड़का एक दिन हमारे काम आएगा। यूसुफ जवान हुए तो अल्लाह ने उन्हें हिकमत और इल्म से नवाजा, लेकिन अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा ने उनसे मोहब्बत का इजहार किया और उन्हें गुमराह करने की कोशिश की। यूसुफ ने फरमाया, मैं अल्लाह से डरने वाला हूं, मैं ये गलत काम नहीं कर सकता। जब वो उनसे बचकर भागे तो जुलेखा ने उनका कमीज कुर्ता पीछे से फाड़ दिया। जब उनका शोहर आया तो जुलेखा ने झूठ बोला कि यूसुफ ने मुझ पर हमला किया, लेकिन एक गवाह ने कहा, अगर कमीज आगे से फाता है तो यूसुफ झूठे हैं और अगर पीछे से फाता है तो औरत झूठी है। जब देखा गया कि कमीज पीछे से फाता था तो सबको सच्चाई का पता चल गया। फिर भी लोगों के दबाव और बदनामी के डर से यूसुफ को कैद जेल में डाल दिया गया। जेल में यूसुफ ने 2 कैदियों के सपने की तबीर बताई। उनमें से एक ने सपना देखा कि वो शराब निकाल रहा है और दूसरे ने देखा कि उसके सर पर रोटी है जिसे परिंदे खा रहे हैं। यूसुफ ने कहा, पहला आजाद होकर बादशाह का पानी पिलाएगा और दूसरा साली दिया जाएगा। वाकई ऐसा ही हुआ।